जिम्मेदारियां भी बहुत निर्दयी होती है साहब। एक हंसते खेलते चेहरे को परेशानियों और घबराहट में तब्दील कर देती है। और विडंबना तो देखिए कि अपनी परेशानी वो किसी को बता भी नहीं सकता, वरना लोग उसे कामचोर कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश वास्केल। दोस्तों, एक वक्त की बात है, एक लड़का बहुत परेशान था। कुछ दिनों से बहुत उदास और दुखी रहने लगा था। वो एक दिन एक कोने में उदास होकर के बैठा हुआ रो रहा था। उसे अपने पिता ने देखा और उससे पूछा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है। बेटे ने बोला कि पिताजी, मैं जिंदगी से काफी परेशान हूं। मैं कई परेशानियों से गुजर रहा हूं। बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती कि दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और इसी तरह मैं पूरी तरह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। उसके पिता ने उसको पूरी बात सुनी और उसको अपने घर के किचन में लेके जाता है। पिता उसके सामने 3 बड़े बर्तन रखता है और तीनों बर्तन में, एक बर्तन में आलू डालता है, दूसरे बर्तन में अंडा डालता है और तीसरे बर्तन में कॉफी के बीन्स डालता है। और उन तीनों कटोरों में पानी डालता है और पानी डाल करके उसको गैस के ऊपर तीनों को गर्म करता है। अब गर्म करने के बाद फिर पिता अपने बेटे से बोलता है कि इसको देखो। तो बेटा जाता है पहले कटोरे के पास, देखता है उसमें आलू है। हाथ लगा करके उसने देखा तो वो सॉफ्ट हो चुके थे। दूसरे कटोरे के पास जाता है तो वो ये देखता है कि उसमें अंडे रखे हुए हैं, और वो अंडे अंदर से छिलका उतारने के बाद देखा तो वो हार्ड हो गए थे। और जब तीसरे कटोरे के पास जाता है और देखता है कि उसमें कॉफी के बीन्स थे, लेकिन अब वो उस पानी के साथ मिल चुके थे। पिता ने बोला कि बेटा, देखा आपने, आपका स्वभाव कैसा है। या तो पहले हार्ड है और परेशानियों से लड़ने के बाद आप आलू की तरह सॉफ्ट हो जाते हो, या फिर उस अंडे की तरह है जो शुरू में तो लिक्विड तरल फॉर्म में है, लेकिन परेशानियों से लड़ने के बाद हार्ड हो जाते हो। या फिर उन कॉफी के बीन्स की तरह हो आप, जो कि सिचुएशन को देख करके आप उसमें एडजस्ट हो जाओ। तो दोस्तों, हमें हमेशा कॉफी के बीन्स की तरह होना चाहिए कि हमें कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परेशानी आए लाइफ में, हमें उस सिचुएशन को भाप करके, उस परेशानी को भाप करके हमें उसी के अनुसार हो जाना चाहिए और उसको सहने की हमें ताकत मिल जाए। तो दोस्तों, परेशानियां दुनिया में ढेर परेशानियां हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास परेशानी नहीं है। परेशानियां है, परेशानियां हमें दिखती है, लेकिन उसका निदान करते भी हमें आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।